हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं आज से नया पेपर जिसका नाम है पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का वैसे आपने पार्ट बीए सेकेंड ईयर में या थोड़ा बहुत रूप में बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल में पढ़ लिया है और आप लोग जनसंख्या से पहले से ही परिचित हैं, लेकिन एमए में हम लोग इसे एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र शाखा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या जो भूगोल है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा है और मानव भूगोल से ही जनसंख्या भूगोल सन 1960 में एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग हुई है। 1960 में सबसे पहले अमेरिका के जनसंख्या शास्त्री जी.टी. टिबार्था को इसे अलग करने का श्रेय जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जनसंख्या भूगोल की विषय क्षेत्र, इसकी प्रकृति, इसकी परिभाषाएं और अन्य शाखाओं से जनसंख्या भूगोल का क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि जो आप पेपर पढ़ रहे हैं उस पेपर के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो विषय क्षेत्र इसका हम लोग देखेंगे तो प्राचीन समय से ही जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो प्राचीन समय की जनसंख्या रही हो, चाहे वो मध्यकाल की जनसंख्या रही हो, चाहे वो आधुनिक काल की जनसंख्या रही हो। जनसंख्या से संबंधित जितने भी डेमोग्राफिक आंकड़े होते हैं उनको, या जनांकीय आंकड़े होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो रही है, जनसंख्या में कमी कितनी आ रही है। इन सभी तत्वों का अध्ययन हम लोग जनसंख्या भूगोल में करते हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पढ़ी जाने वाली एक मुख्य रूप से आंकड़ों के आधार पर एक लोकप्रिय शाखा रही है, क्योंकि भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं खास करके मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल में बिना आंकड़ों के हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जनसंख्या भूगोल को मुख्य रूप से इसमें पढ़ा जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत प्राचीन समय में और वर्तमान समय में थोड़ा अंतर है। प्राचीन समय के जो आंकड़े होते थे उन्हें हम लोग अनुमान के आधार पर पढ़ा करते हैं, जबकि वर्तमान समय के जो आंकड़े होते हैं उन्हें जनगणना विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, पूरे विश्व के सभी देश इन आंकड़ों को जारी करते हैं। तो जनसंख्या के विषय क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ जनसंख्या से संबंधित प्रत्येक आंकड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है जनसंख्या की परिभाषा। जनसंख्या अगर हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो जो जी.टी. टिबार्था हैं, जो द फादर ऑफ पॉपुलेशन भी कहे जाते हैं अमेरिका के, ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये जनसंख्या शास्त्री हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन एनालिसिस। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन एनालिसिस, इस बुक को इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला भाग है इनका भूतकाल की जनसंख्या
भूतकाल का मतलब होता है कि प्राचीन समय में या पुराने समय में जनसंख्या अनुमान के आधार पर कितनी रही है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और एक है दूसरा इनका भाग है इसी बुक का, भविष्यकाल की जनसंख्या, कि भविष्यकाल में जनसंख्या का अध्ययन कैसे किया जाता है, आंकड़े कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से तत्वों के आधार पर इसको पढ़ा जा सकता है। तो जो अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं जीटी टिवाडता, इन्होंने ही सबसे पहले मानव भूगोल से जनसंख्या भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया, उसको पढ़ाने का प्रयास किया और 1960 में इन्होंने ही इसे विकसित किया था। जीटी टिवाडता की अगर हम लोग परिभाषा को देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जनसंख्या भूगोल किसी भी देश में मिलने वाले भूगोल की प्रकृति के आधार पर मूल तत्व तथा जनसंख्या की भिन्नताओं को प्रादेशिक आधार पर समझने का प्रयास करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रदेश है और उस प्रदेश में कितनी जनसंख्या मिलती है, कौन कौन से मूल तत्व पाए जाते हैं, और या आप कह सकते कौन कौन संसाधन पाए जाते हैं और कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, तो उनके पूरे संपूर्ण अध्ययन को समझने का जो हम लोगों को वहाँ से समझने का जो प्रयास करना है या हमें मिलेगा, उसे जनसंख्या भूगोल हम लोग के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जनसंख्या भूगोल में संसाधन, वहाँ पे जो भी जनसंख्या में संसाधन होते हैं उनका अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। अगली है जॉन आई क्लार्क। जॉन आई क्लार्क एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं और 1965 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन्होंने जनसंख्या का वितरण और वृद्धि को समझाने का प्रयास किया। और इनका मानना है कि जो जनसंख्या पाई जाती है वह जनसंख्या सभी क्षेत्रों में अलग अलग है। जनसंख्या प्रवास के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, अलग अलग भिन्नताओं के कारण अलग अलग होती है और इन सभी भिन्नताओं के आधार पर ही जनसंख्या का घनत्व भी निर्भर करता है। अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। या हम सीधे कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्षेत्र वितरण, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, जनसंख्या भूगोल कहलाता है। इसी में अगले हैं जेबी गार्नियर। जेबी जो गार्नियर हैं, जेबी गार्नियर ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने जनांकीय संरचना को आवश्यक रूप से, इन्होंने जनांकीय संरचना को आवश्यक रूप से बताया है कि इसका अध्ययन हमें करना चाहिए अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये गार्नियर का कहना है। तो इस प्रकार से जीटी टिवाडता, जॉन आई क्लार्क, जेबी गार्नियर, इन तीनों भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जीटी टिवाडता को जहां जनसंख्या भूगोल का पिता कहा जाता है, तो वहीं जॉन आई क्लार्क ने जनसंख्या को गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यानी कि जो जॉन आई क्लार्क हैं उन्होंने जनसंख्या का गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। गुणात्मक का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समृद्ध है, ये उसका गुणात्मक अध्ययन कहलाएगा। उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, वो जनसंख्या मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, ये उसका मात्रात्मक अध्ययन कहलाता है। तो जॉन आई क्लार्क ने गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन किया है। अगला है जेबी गार्नियर। जेबी गार्नियर जो मैंने बताया आपको कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने जनांकीय जो सांख्यिकी होती है या जनांकीय गणना होती है उस पर विशेष बल दिया है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं। परिभाषाओं के बाद में हम लोग बात करेंगे प्रकृति के बारे में कि जनसंख्या भूगोल की प्रकृति क्या होती है। जनसंख्या भूगोल की प्रकृति की बात करेंगे
तो प्रकृति का मतलब होता है कि जो हम लोग जनसंख्या भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, उस जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम किस एक मुख्य बिंदु को मानकर के अध्ययन करेंगे, तो केंद्र बिंदु क्या होगा। तो भूगोलवेत्ता जो होते हैं उनका कहने का मतलब है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के वह मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया में मानी जाती है। तो मानव की जब से उत्पत्ति हुई है और वो किन किन क्षेत्रों में प्रवास करके चला गया है या पूरे विश्व में कैसे कैसे फैला है, इसकी संपूर्ण प्रकृति को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा जनसंख्या जो भूगोल होता है उसका अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और जनसंख्या प्रकृति में मानव के द्वारा बनाए गए अधिवास, मानव का रहना, ये सारे के सारे मानव जनसंख्या भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे अंत में जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र मतलब ये होता है कि जनसंख्या भूगोल किन क्षेत्रों से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो जनसंख्या, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जनसंख्या भूगोल में जो जीटी टिवार्था हैं, इन्होंने 1960 में मानव भूगोल से जनसंख्या भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित किया है। और द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन एनालिसिस इनकी बुक का नाम है। इस बुक के इन्होंने 2 पार्ट किए थे। पहले पार्ट में इन्होंने पास्ट की जो पॉपुलेशन थी या भूतकाल की जो जनसंख्या थी या प्राचीन समय जनसंख्या, उसको इन्होंने वर्णित किया है। और एक पार्ट में इन्होंने फ्यूचर पॉपुलेशन या भविष्य की जनसंख्या को बताया है। तो इन्होंने जीटी टिवार्था ने मुख्य रूप से 2 भागों में अपनी बुक को बांटा है। अगर हम लोग बात करेंगे इनके क्षेत्र के बारे में या जनसंख्या भूगोल विषय क्षेत्र के बारे में, तो इसके 3 मुख्य रूप से विषय क्षेत्र हैं। पहला है भूतकाल जनसंख्या का भूगोल। भूतकाल का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जनसंख्या किस प्रकार पाई जाती थी, या प्राचीन समय में जनसंख्या का घनत्व कैसा था, अधिवास कैसे थे, लोग कैसे रहते थे, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती थी, मृत्यु दर की क्या दर रही होगी। तो ये एक अनुमान पर आधारित है। अनुमान का मतलब होता है कि एक अनुमान लगा लिया जाता है कि इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर रही होगी। तो जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र में पहला है भूतकाल जनसंख्या का भूगोल, यानी भूतकाल की जो जनसंख्या है उसको इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो अगला भाग है जनसंख्या लक्षण का प्रादेशिक वितरण। लक्षण का मतलब होता है कि मानव जहाँ रहता है वह किस क्षेत्र में रह रहा है। भौतिक लक्षण इसमें देखे जाते हैं खास करके, जैसे मानव, अगर आप लोग भूआकृति के आधार पर देखेंगे तो मानव क्या मैदानी भागों में रह रहा है, या मानव पहाड़ी भागों में रह रहा है, या मानव पठारी भागों में रह रहा है, या मानव किसी मरुस्थली भाग में रह रहा है। तो इनका जो अध्ययन होता है प्रादेशिक वितरण के रूप में या अलग अलग प्रदेशों में बांट करके जनसंख्या का अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये जो भाग है जनसंख्या लक्षण या का प्रादेशिक वितरण, इसमें जनसंख्या के वितरण को प्रादेशिक आधार पर पढ़ा जाता है। जनसंख्या कहाँ कैसे निवास करती है, कम है, ज़्यादा है, ये सब भौतिक लक्षणों पर ही निर्भर करते हैं। अगर वहाँ की मैदानी भाग अच्छा है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, वहाँ की वनस्पति अच्छी है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, तो वहाँ पे जल की उपलब्धता है तो जनसंख्या अधिक होगी। यदि वहाँ पर मैदानी भाग की जगह पहाड़ी भाग है, कठोर जलवायु है, मिट्टी